श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 21 जनवरी को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस रविवार के दिन आपको अपने जीवन में ओज और तेज की वृद्धि करने के लिए, मान सम्मान के लिए, रुपए पैसों की वृद्धि के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए तथा जीवन से सारे संकटों को समाप्त करने के लिए मात्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपको 3 बार ताली बजा देनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन 3 बार ताली बजा देता है, उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे और विशेषकर आपको यह 3 ताली का उपाय इस एकादशी पर अवश्य करना है। यह उपाय बताते समय पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपने व्यासपीठ से यह बात कही थी कि अगर आपको 100 तीर्थों के पुण्य का फल एक साथ प्राप्त करना हो तो आपको एकादशी की तिथि पर शिवलिंग के सामने यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको इस पात्र में 1 से 2 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। देखिए, यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप इस पात्र के अंदर मिला सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको मात्र 1 लोटा जल ले लेना है और आपको इसे लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। आप रविवार की एकादशी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसीलिए हम एकादशी की तिथि में यदि शिवलिंग के सामने कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होती ही है और इसी के साथ में हमें भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल अर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, जल अर्पित करने के बाद हमें शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजा देनी है। देखिए, इस एकादशी पर हमें 3 बार ताली बजा करके स्वधा 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 इस नाम का 3 बार जाप कर लेना है। तो आपको स्वधा नाम का 3 बार स्मरण कर लेना है। अब देखिए, आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में रुपए पैसों को लेकर बहुत ही अधिक समस्या चल रही है, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं, बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं, घर में बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़ा होता है। किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एकादशी की तिथि में स्वधा नाम का किया गया यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही और साथ ही साथ आपको 100 तीर्थों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी कराएगा। इसलिए इस विशेष उपाय को आपको साल की इस विशेष एकादशी में अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। देखिए, दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक में गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा। देखिए, यह उपाय भी आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए है और यह जो उपाय हैं भगवान नारायण के लिए भी हैं तथा भगवान शिव के लिए भी हैं। देखिए, एकादशी की तिथि में हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए यानी कि महादेव और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए
यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। देखिए यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए सूर्यास्त होने के बाद आप इस उपाय को किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं और सबसे अंत में आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। शुद्ध पीसी हुई आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। देखिए एकादशी की तिथि भगवान नारायण को समर्पित होती है और इस दिन यदि हम हल्दी का कोई भी उपाय करते हैं तो इससे भगवान नारायण हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपने जो ये 2 दीपक लिए हैं इनमें से एक दीपक तो आपको भगवान विष्णु यानी कि भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है। देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा यदि आपके घर पर नहीं है तो भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपके पास जो थोड़े से काले तिल हैं और 1 चुटकी हल्दी है, उन दोनों को आपको जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसमें डाल देने हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर वहाँ पर बैठ करके भगवान नारायण से अपनी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देनी है। यानी कि जो भी मनोकामना आपकी अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए इस प्रकार से कामना करते हुए जो दूसरा दीपक है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो दूसरा दीपक है उसे शिवलिंग के आसपास कहीं भी प्रज्वलित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपके पास जो थोड़े से काले तिल और बचे हुए हैं उन्हें भी आपको उस दूसरे दीपक के अंदर डाल देने हैं और फिर से आपको उसी मनोकामना को महादेव से बोल देना है। यानी कि जो मनोकामना आपने भगवान विष्णु के समक्ष रखी थी उसी मनोकामना को आपको भगवान शिव से भी बोल देना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि एकादशी की तिथि पर हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए तथा उनसे अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करवाने के लिए इससे सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए काले तिल से किया गया कोई भी उपाय आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करवाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में मान सम्मान की कमी है, जिनके जीवन में तेज की कमी है, जो लोग अपना इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन वह फेल हो जाते हैं, नौकरी के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 से 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और सबसे अंत में आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए ये सभी सामग्रियां लेकर के सबसे पहले तो आपको अपने छत पर पहुंच जाना है। देखिए जहां से भी आपको भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हो वहां पर आपको पहुंच जाना है और यह जो गुड़ के टुकड़े हैं इन्हें आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं और जो काले तिल हैं उन्हें भी आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान सूर्य नारायण के समक्ष अर्घ्य के रूप में समर्पित कर देना है। देखिए जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें आपको ये जो सामग्रियां हैं जरूर ही डालनी है। देखिए हो सके तो आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और इसी के साथ में आपको 1 लाल रंग का पुष्प भी डाल देना है। अगर आपके पास ये सामग्रियां नहीं है तो आपको ये 2 सामग्रियां तो अवश्य ही डालनी है। तो इस प्रकार से आपको ये जो जल है धीरे धीरे अर्घ्य के रूप में समर्पित कर देना है और फिर जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। और अर्घ्य देते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 11 बार या फिर 21 बार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। फिर भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एकादशी की तिथि पर जो भी व्यक्ति सूर्य नारायण को इस प्रकार से अर्घ्य देता है तो उसके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही साथ उसके जीवन की जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एकादशी के कुछ खास और विशेष उपाय। यदि आप उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं
उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।